हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 9। तो ये श्लोक तो बहुत बड़ा है और हम लोग प्रयास कर सकते हैं तो 9 से 14। तो प्रभु जी हम लोग 14 श्लोक पढ़ सकते हैं, उसका तात्पर्य है 14। श्लोक संख्या 14। ना ही तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्यु विना भगवत्तेजस् चक्र अपदेशात्। शब्दार्थ न ही नहीं तेषाम उनका कल्याणानाम जो स्वभाव से शुभ होते हैं प्रभवती प्रभाव डालने में सक्षम कुतश्चन कहीं से भी मृत्यु विना के सिवा भगवत तेजसा श्री भगवान की शक्ति का चक्र अपदेशात सुदर्शन चक्र से। अनुवाद। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रूप से व्यवस्थित है, वहाँ सुंदर आवास है, मोहक वायुमंडल है और वहाँ शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधिनियाँ नहीं हैं। तो भी वहाँ जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना होता है। मंद बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मुखी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों न अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थिति उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थिति को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथाकथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथाकथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह सकता। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं परमानंदमाधवं श्री गुरुदीन तारिणं। नमो विष्णुपदाय।
गुरु शिक्षा सदाचार। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन सतारा और यहाँ की मैनेजमेंट, मंदिर के जो प्रबंधक हैं और हमारे प्रभु जी ने हमें सतारा शहर में भगवान का कीर्तन करने का और प्रभुपाद के पुस्तकों को वितरण करने का बहुत सुंदर अवसर दिया। उसके लिए हम सतारा इस्कॉन और यहाँ के प्रभु जी जो प्रबंधक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें प्रभुपाद जी की सेवा करने का इतना सुंदर अवसर दिया और साथ ही साथ मंदिर में क्लास देने का भी जो सेवा प्रभु जी ने दिया उसके लिए भी हम प्रभु जी का अभिनंदन करते हैं। तो मेरा भाषा तो हिंदी है लेकिन मराठी तो जानता नहीं लेकिन हमने एक शब्द सीख लिया मराठी का। जब भी हम किसी को भगवत गीता दिखाते हैं तो हमने वो सीख लिया, गीता भगवत गीता पहा पहा भगवत गीता देखिए। तो इस तरह से हम बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग तो यहीं के हैं। फिर वो हमसे आके मराठी भाषा में बात करने लगते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं इससे ज़्यादा नहीं आता, बस हमें पहा आता है तो वो लोग फिर बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए, हम लोग बताते हैं हम लोग वृंदावन से जैसे आए। तो आप लोगों के व्यवस्था से, आप लोगों का कृपा से हमें ये सब सेवा करने का प्रभुपाद जी का अवसर मिला। तो आज का दिन भी बहुत शुभ है। आप लोग जानते ही हैं आज पाप मोचन एकादशी है। तो ये जो एकादशी है इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमसे भक्ति जीवन में या भक्ति से पहले जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी हमसे पाप हुए हैं, अगर हम इस एकादशी व्रत का अच्छे से नियम पूर्वक पालन करते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप, जन्मों जन्मों के जो हमारे प्रारब्ध, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो भक्ति जीवन में रुकावट है, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस पाप मोचनी एकादशी की कथा पुराणों में आती है और भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक बार एक जगह थी चैत्ररथ। चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था जहाँ पे एक मेधावी नाम के ऋषि तपस्या किया करते थे और मेधावी ऋषि जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और उस चैत्र रथ में कुछ अप्सराएं भी नित्य रूप से विहार किया करती थी। तो जब वो अप्सराएं देखती थी कि जब भी हम इस ऋषि को देखते हैं वो इस वन में बैठ के तपस्या करते रहते हैं, तो हमें ऋषि को देख के थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमण करने में, घूमने में संकोच का अनुभव होता है। तो क्यों ना ऐसी कुछ योजना बनाई जाए कि ये ऋषि इस वन को छोड़ के चले जाएं। तो उन अप्सराओं में से एक अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा, कभी कभी जब भक्तों को दीक्षा मिलती है तो उसमें भी किसी माता जी को नाम दिया जाता है मंजू घोषा, इंदुलेखा, ऐसे अप्सराओं के, गोपियों के, सखियों के जो नाम हैं उनके नाम पे दिया जाता है। तो मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी वो नृत्य और गायन में बहुत निपुण थी, बहुत एक्सपर्ट थी। तो सारी अप्सराओं ने मिलकर योजना बनाई कि मंजू घोषा उन ऋषि को विचलित करने के लिए जाएगी। तो मंजू घोषा अपनी योजना के अनुसार जब ऋषि के सामने गई तो उन्होंने अपना गायन और नृत्य शुरू किया। तो ऋषि जो है वो अपनी तपस्या से विचलित हो गए और मंजू घोषा के प्रस्ताव को, विवाह करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ऋषि बहुत वर्षों तक, मेधावी नाम के ऋषि बहुत वर्षों तक मंजू घोषा के साथ गृहस्थ जीवन में रहते रहे और कुछ वर्षों के बाद जब वो अप्सरा का समय पूरा हो गया, उनकी योजना जब पूर्ण होगी, तो उस अप्सरा ने ऋषि को छोड़ने का प्रयास किया। आप लोग भागवतम में भी सुनते होंगे कि कैसे उर्वशी को भी इंद्र ने
ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, राजा की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। और जब उर्वशी का काम पूरा हो गया तो वो फिर से इंद्र देवता उनको बुला रहे थे कि स्वर्ग में आप आ जाओ, आपकी जगह खाली है, स्वर्ग में वापस आ जाओ। तो मंजू घोषा भी अपनी सखियों के साथ वापस जाना चाहती थी। तो ऋषि को इस बात का आभास हो गया कि इस अप्सरा ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तो ऋषि तो बहुत तपस्वी थे, उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचनी योनि में जाके जन्म लो, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। और जब ऋषि ने इस प्रकार का श्राप दिया तो ऋषि का जो योग बल था वो भी क्षीण हो गया। जब हमारे प्रति कोई अपराध करता है और हम भी बदले में उस पर गुस्सा करते हैं या हम भी कुछ बदले की भावना रखते हैं, तो हमारा जो भक्ति है वो भी भक्ति जीवन में नष्ट हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना कि हमारे प्रति अगर कोई अपराध करता है, हमारा कोई अगर अपमान करता है, तो हमें उस अपमान को सहन करना सीखना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनिया सदारी। और भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि, ये तो थोड़े ही क्षण के लिए हमारे जीवन में आते हैं, सर्दी गर्मी की तरह है। मात्रा स्पर्शा तुक कौन्तेया शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायन नित्या तांत तिक्ष्व भारता। हे भरतवंशी, ये जो सुख दुख, सर्दी गर्मी का जो अनुभव है, ये तो इंद्रियों के कारण हमें अनुभव हो रहा है, हमारे शरीर के कारण हमें अनुभव हो रहा है। धीर व्यक्ति को इन सबको सहन करना चाहिए। तो मेघावी ऋषि अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, जिसके कारण उनका योग बल भी नष्ट हो गया। तो मंजू घोषा ऋषि के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मुझे पाप योनि में जाने का श्राप मत दीजिए। तो ऋषि ने उनको कहा कि, और एक बात, जो ऋषि थे वो भगवान शिव के उपासक थे और जो अप्सराएं हैं वो कामदेव की उपासना करती, कामदेव की अनुगत्या में रहती हैं वो। तो कामदेव का और भगवान शिव का पहले से ही झगड़ा चलता है ना। कामदेव बहुत बार अपने बाण लेके, काम रूपी बाण लेके भगवान शिव को मोहित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनके सारे बाणों को स्थिर कर देते हैं। और एक बार तो भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कामदेव के शरीर को ही अपने तेज से, अपने क्रोध से, अपनी अग्नि से भस्म कर दिया था। तो सारी अप्सराएं और कामदेव को फिर दूसरा शरीर मिला, उसके कारण भी भगवान शिव और उनके उपासकों से द्वेष करती थी। एक कारण ये भी था कि वो अप्सराएं मेघावी ऋषि का पतन करना चाहती थी। तो जब ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन इसका उपाय एक है कि अगर आप पाप मोचनी के दिन, एकादशी के दिन व्रत करेंगे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, तो आप इस पाप से, पाप योनि से मुक्त हो सकती है, इस श्राप से मुक्त हो सकती है। तो ऋषि ने भी अपने योग बल को दोबारा हासिल करने के लिए इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उस अप्सरा ने भी इस व्रत का पालन करके दोनों जो है वो अपने पाप से, अपराध से मुक्त होगी। तो ये कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं पुराणों में। और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि एकादशी का अर्थ है उपवास, का अर्थ है उपवास, उप का अर्थ है ऊपर, वास का अर्थ है वास करना, अपनी चेतना को ऊपरी स्तर में ले जाके वास करना, अर्थात भगवान विष्णु के साथ वास करने का, अपनी चेतना को उनके साथ वास करने का हमें एकादशी के दिन, उपवास के दिन प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं इस दिन उनको ध्यान नहीं देते, उनको कम कर देते हैं। खाना बनाना, खाने में तो, अन्न में तो पाप है इस दिन। और भी बहुत तरह के जो संबंधी, हमारे शरीर से संबंधित कार्य हैं, बालों को धोना, कपड़ों को धोना,
या अपने कुछ सफाई करना घर में, ये सब एक्टिविटी जो है इस दिन कहा गया है कि निषेध करना चाहिए इनको, और ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा समय, ज़्यादा अपनी शक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का जप करने में लगाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने तो बहुत सरल हमें विधि दी श्रवण और कीर्तन की, जिसमें 9 जो है विधियां हैं, हम उन 9 विधियों में से कोई भी एक विधि को ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियेत भगवत अध्याय तन्मन्ये अदितम उत्तमम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने सखाओं को कि ये जो भक्ति की 9 विधियां हैं, इन 9 विधियों के माध्यम से जो फल आता है, इति पुंसार्पितो विष्णु, जो पुंसा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति उस फल को भगवान विष्णु को अर्पित करता है, तन्मन्ये अधितम उत्तमम, मैं उस व्यक्ति को सभी में श्रेष्ठ मानता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्ति के 64 अंगों में से 5 अंगों को बहुत महत्व दिया है। सबसे पहले साधु संगे हरि कथा, भगवान के भक्तों के साथ हरि कथा का श्रवण करना। उसके बाद धामवास, नाम, भगवान का नाम कीर्तन करना। 3 भगवान के विग्रह की सेवा करना। और 4 भक्तों का संग करना, कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, धाम में वास करना, भक्तों का संग करना और विग्रह की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जो ये 5 अंग करता है, अगर इन 5 में से कोई एक भी करता है और 5 में से किसी एक में भी किसी की अल्प रुचि भी है, तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी महान से महान भय से रक्षा करते हैं। तो हमें इस एकादशी के दिन भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा में अपनी शक्ति को लगाना चाहिए। और भागवतम के श्लोक से हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो 5वें स्कंद का 24वां अध्याय है, इसमें नीचे के जो स्वर्गीय लोक हैं उनका वर्णन किया गया है। चौदह प्रकार के लोक हैं, हम लोग जानते हैं। पृथ्वी लोक जो है वो बीच में है, इससे ऊपर है हमारे पूर्वजों का लोक है ऊपर की तरफ, फिर स्वर्ग लोक है, फिर जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे करके हैं। नीचे की तरफ सारे जो है वो निम्न लोक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जो निम्न लोक हैं उनमें भी जो भौतिक भोग की सुविधा है वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि निम्न लोकों में लोग जो है वो ऐसे ही रहते हैं, उनके पास भी सब प्रकार के भोग करने की व्यवस्था है। लेकिन प्रभुपाद जी फिर लिख रहे हैं चाहे वो कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों ना बना ले, लेकिन जो प्रकृति का नियम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इस संसार में, इस भौतिक जगत में जन्म का दुख, इस संसार में मृत्यु का दुख, और जन्म और मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि का दुख। जरा बुढ़ापा, व्याधि अलग अलग प्रकार की बीमारियां। और इसके अतिरिक्त भगवान की माया शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के कष्ट, त्रिशूल जो है, माया देवी के पास त्रिशूल है, उसमें 3 शूल है, आदि देविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि आध्यात्मिक कष्ट। तो नीचे के लोक में जीवात्माएं चाहे कितना भी भौतिक भोग और सुविधा की व्यवस्था क्यों ना कर ले, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन वो भी इन 4 प्रकार के दोषों से मुक्त नहीं है। लेकिन मंद बुद्धि के लोग अपनी भौतिक अवस्था को विस्तृत करना चाहते हैं, अपनी भौतिक अवस्था को
और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोग 5 या 6 फुट का हमारा अगर शरीर है तो हमें थोड़ा सोने के लिए जगह चाहिए, 6-7 फुट जगह चाहिए। और हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें सभ्य तरीके से रहना है, तो कुछ वस्त्र चाहिए शरीर को ढकने के लिए। तीसरा, इस शरीर को चलाने के लिए कुछ प्रसाद हमें खाना है भगवान को ऑफर करके। और चौथा, इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पास टाइम, समय, शक्ति बचती है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद इसको बोले सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो भक्त लोग हमारे इस्कॉन में बहुत अच्छे से इसका प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को सीमित करके अपनी पूरी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रभु जी लोग अपनी आय को हमारे भारतवर्ष में और भारत से भी अलग जो विश्व में इस्कॉन के मंदिर हैं, प्रभु जी अपनी आय को, अपनी इनकम को उन मंदिरों को रन करने में, दूसरे नए भक्तों को प्रचार में सहायता करने में, किसी और तरह के जो हमारे प्रोग्राम हैं, फूड फॉर लाइफ, पुस्तक वितरण, किसी को धाम में लेके जाना, उसमें अपनी शक्ति को लगाते हैं। और रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहे हैं कि जब वो अपना घर छोड़ के आए, जब वो अपना नौकरी छोड़ के आए, तो उन्होंने 50% जो है वो ब्राह्मणों को प्रचार कार्य के लिए दे दिया, 25% अपने संबंधियों को दे दिया अपनी आय का, और 25% अपने लिए रख लिया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी बहुत सारे भक्त ऐसे अपने जीवन में किए हैं। जयानंद प्रभु का आपने नाम सुना होगा। जयानंद प्रभु को अंतिम दिनों में कैंसर का बीमारी हो गया था, तो उनकी फैमिली में उनकी माताजी ने, जयानंद की माताजी ने उनको $5000 दिए अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन जयानंद ने अपना इलाज ना करा के, कैंसर का इलाज ना करा के, उन्होंने सोचा कि इस शरीर को तो एक दिन त्याग ही देना है, क्यों ना इस पैसे को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो उनको जो $5000 उनकी मम्मी से मिला, उन्होंने उसको अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी को दे दिया। और प्रभुपाद जी ने उन पैसों से क्या किया, हमारा जो भगवत गीता एज इट इज़ इंग्लिश का जो एडिशन है, मैकमिलन एडिशन 1972, उसको छपाई कराया। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ये बात बोलते हैं कि सबसे पहले मुझे भगवत गीता को छापने के लिए जयानंद ने $5000 दिए थे, जिससे मैंने भगवत गीता यथारूप को छापा था। और भी बहुत सारे। और जयानंद प्रभु जब मंदिर में रहते थे तो वो दिन में मंदिर को संभालते थे, पूरा मंदिर की व्यवस्था देखते थे, भगवान की सेवा से लेके, भक्तों का वेलकम करने से लेके, कूड़ा तक उठाने तक जयानंद ये सेवा करते थे। और रथ यात्रा के लिए जो उनको प्रभुपाद ने सेवा दिया उसको करते थे, पूरा दिन रेस्ट नहीं करते थे। और रात को पूरा रात अमेरिका में लॉस एंजलिस में, जब वो एक सेंटर उन्होंने खोला था, लॉस एंजलिस में पूरा दिन रहते थे और रात को अपनी टैक्सी लेके पूरे रात को लॉस एंजलिस में टैक्सी ड्राइव करते थे, और उससे जो इनकम आता था उससे उस सेंटर को रन करते थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को ट्रेंड किया, और अभी भी इस्कॉन के बहुत सारे भक्त ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे महाराज का जीवन भी ऐसा है, वो जॉब करते थे तो उन्होंने पूरा धन प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दिया। तो इसको बोलते हैं, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जो भी है वो भगवान की सेवा में भक्त लोग अपना अर्पित कर देते हैं। प्रभु जी लोग अपनी आय को, और माताओं के भी बहुत उदाहरण है प्रभुपाद जी के शिष्यों में, कैसे माताओं ने अपने पूरे जीवन को प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित कर दिया। एक बार यमुना माता जी प्रभुपाद जी के साथ जब ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो यमुना माता जी को बोला प्रभुपाद जी ने कि मुझे खाने के लिए चावल गर्म चाहिए, ठंडे चावल मैं नहीं खाऊंगा, मुझे जुकाम हो जाएगा। तो यमुना माता जी बोले, हाँ प्रभुपाद अभी मैं लेके आती। तो यमुना माता जी ने देखा गर्म कहाँ से मैं करूँ, अभी ट्रेन में तो मेरे पास कुछ गर्म करने के बर्तन नहीं है। तो
ट्रेन में एक पेनल्टी कार, क्या बोलते हैं उसको, पेनेट्री होता है, रसोई यान बोलते हैं ना हिंदी में, रसोई यान होता है जिसमें जो भी पैसेंजर अपने खाने की बुकिंग करते हैं वहाँ पे खाना बनता है सबके लिए। तो यमुना माता जी कैसे कैसे ढूंढ के ट्रेन से स्टेशन से उतर के उस पेनेट्री कार रसोई यान में पहुँच गई। और वहाँ के जो मैनेजर थे उनको बोलने लगी कि मेरे गुरुजी ने मेरे से गरम चावल मांगे हैं, तो मुझे यहाँ पे चावल बनाने दो। तो वो बोले आपको कैसे चावल बनाने दे, ये तो नियम नहीं है, यहाँ पे रेलवे का नियम नहीं है, हमारे जो ऑफिसर हैं वो हमसे गुस्सा करेंगे कि कैसे आपने किसी को किचन यूज़ करने दे दिया, हमारा नियम नहीं है। बोले ठीक है तुम्हारा नियम नहीं है, लेकिन मेरा भी नियम नहीं है कि गुरुजी ने अगर कुछ बोला और उसको पूरा नहीं करेंगे, तुम अपना नियम फॉलो करो, मैं अपना नियम फॉलो करूँगी। बोले नहीं नहीं हम नहीं करने देंगे। बोले ठीक है मैं अपना नियम फॉलो नहीं करूँगी तो मैं ट्रेन से कूद जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ, फिर तुम अपना नियम फॉलो करने लग जाना। तो जैसे यमुना माता जी ने ऐसे बोला तो वो अधिकारी डर गए, ये तो शायद बाहर के माता जी है और अगर ऐसा करेंगे तो मेरा जॉब जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने उनको किचन में चावल बनाने के लिए अलाउ कर दिया। और प्रभुपाद जी जब वो चावल देखे गरम तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले प्रभुपाद जी बोले अच्छा किया तुमने। ऐसे करके माताओं ने अपने जीवन को प्रभुपाद जी के लिए समर्पित किया। और प्रभुपाद जी भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। मालती माता जी से प्रभुपाद जी बहुत प्रेम करते थे, उनको अपनी बेटी की तरह मानते थे। जबकि प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे वो प्रभुपाद जी की आलोचना करते थे, अरे आप सन्यासी हो, आप एक स्त्री के हाथ का खाते हो रोज रोज, आप किस प्रकार के सन्यासी हो। लेकिन प्रभुपाद जी उनको बोलते थे नहीं नहीं ये मेरे पुत्री के समान है, तुम नहीं समझ पाओगे इस बात को। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, मालती माता जी जब मायापुर में प्रभुपाद जी आते थे, बहुत दिनों के लिए मायापुर में प्रभुपाद रुकते थे, तो मालती माता जी और उनके प्रभु जी प्रभुपाद की सेवा में रहते थे। और उनकी एक छोटी बच्ची थी सरस्वती, जो प्रभुपाद के शिष्यों की पहली संतान थी, सरस्वती छोटी लड़की। तो मालती माता जी अपनी छोटी बच्ची को 4-5 साल की उसको भी संभालती थे। और उनके प्रभु तो प्रभुपाद की सेवा में रहते थे अलग अलग, तो उनको प्रभुपाद के लिए कुकिंग करने का सेवा मिलता था मायापुर में मालती माता जी को। तो उस समय इस्कॉन में तो पैसे का बहुत अभाव था, क्योंकि उस समय तो इस्कॉन स्टार्ट हो रहा था। तो मैनेजर से पैसा लेने के लिए पहले तो मालती माता जी को झगड़ा करना पड़ता था, बोलते थे मुझे प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करनी है, मुझे पैसा दो। वो उनको पैसा देते थे इंडियन रुपीस, और वो भी कि इंडियन व्यक्ति जितने में जो शॉपिंग करेगा उतना ही उनको पैसे देते थे, भारतीय व्यक्ति जितने में शॉपिंग कर सकता है। लेकिन वो तो माता जी विदेश से थी, तो सब लोग देख के उनको रेट बढ़ा देते थे अपनी सब्जियों का। नवद्वीप के लोग, नवद्वीप जाती थी वो, नौका में जाती थी इधर से, नौका में उधर जाके फिर मंडी से सब्जी खरीद के आती थी। और सब्जी खरीदने में वो देखती थी कि जितने मैंने पैसे लिए हैं उतने पैसे में सब्जी आ ही नहीं रही। फिर वो आके मैनेजर से लड़ाई करती थी, आपने मुझे कम पैसे दिया। मैनेजर बोला नहीं, मैंने जितने तुम्हें लिस्ट दिया सब्जी खरीदने का उतना ही पैसा दिया, उसने आपसे पैसा ज्यादा ले लिया, मैं क्या करूं। फिर माता जी उधर सब्जी मंडी में अगले दिन जाती थी, उनसे झगड़ा करती थी, ऐसे करती थी। उनको बहुत कष्ट होता था और बीच में अपनी बच्ची को भी संभालना होता था। ये सब होने के बाद उनको सुनने को मिलता था, आप प्रभुपाद का कुकिंग क्यों करते हैं, आपकी वजह से प्रभुपाद को सुनना पड़ता है, प्रभुपाद जी एक औरत के हाथ का खाते हैं, प्रभुपाद जी एक औरत के हाथ का खाते हैं। मालती माता जी बहुत दुखी होती थी। और एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है सेवा करने में, और इसके बाद भी प्रभुपाद को भी कष्ट हो रहा है, तो अच्छा होगा कि मैं ये सेवा करना छोड़ दूं। उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया। और वो प्रभुपाद को 1 या 2 दिन में बोलने ही वाली है कि मैं प्रभुपाद आपका सेवा, अभी ये कुकिंग का सेवा नहीं करूंगी, किसी ब्रह्मचारी भक्त को आप ये सेवा दे दीजिए। तो जैसे ही मालती माता जी प्रभुपाद को ये बोलने के लिए गई तो प्रभुपाद जी बोले हाँ मालती जी बोलिए। तो इससे पहले मालती माता जी कुछ बोलती तो प्रभुपाद जी बोले हाँ मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, कल मेरे कुछ गुरु भाई गौड़िया मठ से मुझे मिलने आ रहे हैं, तो कल आप उनके दोपहर का प्रसाद ज़्यादा बनाना, 4 से 5 वो लोग होंगे तो उनका भी प्रसाद आप बनाना। तो मालती माता जी सोचे चलो ठीक है, एक दिन और
प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद बोल दूंगी, अभी तो प्रभुपाद जी ने मेरे को बोला है, मना कैसे करूँ। तो बोले ठीक है प्रभुपाद, आपको कुछ बोलना है? मालती माता जी से प्रभुपाद बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। मालती माता जी चले गई, मैनेजर से फिर झगड़ा करके पैसा लिया, फिर नवद्वीप में जाए, बोट में सब्जी खरीद के आए और बनाने लगी कुकिंग। हाँ, और वो कुकिंग करते थे स्टोव पे। बीच बीच में कोई भक्त प्रभुपाद के लिए पानी गर्म करने के लिए या अपने लिए कुछ बनाना होता था, उस स्टोव को भी चोरी कर लेते थे। फिर माता जी उसको ढूंढने जाती थी मंदिर में, स्टोव कहाँ गया मेरा, स्टोव कहाँ गया। उनसे भी झगड़ा करते थे। तो जब मालती माता जी सारे भक्तों के लिए, जो प्रभुपाद के गुरु भाई और वैष्णव उच्च कोटि के आए थे प्रभुपाद से मिलने, तो उनके लिए प्रसाद बनाया, भगवान को ऑफर किया, उनके लिए लेके गई। और माता जी ने उस समय अपने चेहरे को अच्छे से ढक लिया, ताकि ये ना पता लगे कि ये माता जी भारतीय हैं या दूसरे मूल की हैं, ताकि वो लोग भी प्रभुपाद के सामने मेरा आलोचना ना करें या प्रभुपाद को कुछ ना बोलने मेरे कारण। तो अपने चेहरे को ढक के उनको सबको सर्व किया। और सर्व करने के बाद मालती माता जी चुपके से दरवाजे के पास जाके खड़ी होगी, और प्रभुपाद जी उन अपने गुरु भाइयों को बोल रहे हैं, ये जो मेरी शिष्य है ना मालती, ये मेरी बेटी के समान है, ये मेरी पुत्री के समान है। और अगर प्रभुपाद जी बहुत बहुत बड़ा बात बोले, प्रभुपाद जी बोले, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी इस पुत्री के लिए अपने जान भी न्यौछावर कर दूंगा। तो जब प्रभुपाद जी जब ऐसा बोले, तो मालती माता जी का हृदय भी करुणा से बहुत द्रवित हो गया। और वो जब दरवाजे के पीछे खड़े थे, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो जोर जोर से भक भक के बहुत रोने लगे, और सोचने लगे कि मैं प्रभुपाद के लिए क्या सोच रही थी कि मैं प्रभुपाद का सेवा छोड़ दूंगी, लेकिन प्रभुपाद जी मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो आज से मैं प्रभुपाद का सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे करके प्रभुपाद के शिष्यों ने, सारे प्रभु जी ने और माताओं ने भी बहुत प्रभुपाद के लिए अपने जान, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। क्या धन की बात है, क्या मटेरियल वस्तुओं की बात है, सब लोगों ने अपने शरीर की भी, अपने जीवन की भी प्रभुपाद के लिए प्रवाह नहीं की। इसलिए हम लोग इतना सुंदर सोसाइटी इस्कॉन में आज हैं, और प्रभुपाद के और उनके भक्तों की कृपा से हमें भी भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और प्रभुपाद जी जो हमें दे के गए हैं, जो भी मंदिर हैं, जो भी अभी धनराशि है, प्रभुपाद जी बोलते थे ये सब मेरा ब्लड है, ये मेरा खून की तरह है। तो हम लोग प्रभुपाद के खून को वेस्ट ना जाने दें, और हम लोग प्रभुपाद जी ने जो मेहनत किया हम उसको संरक्षण कर पाए, ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो आप लोगों से हम योग यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, जो हमारे गुरु महाराज जी ने हमें सेवा दिया, उसका वितरण कर सकें, और प्रभुपाद जी का कृपा और हमारे जो आचार्य हैं उनका कृपा प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण, धन्यवाद।